आज आप हमसे खुश हैं तो हमारा साथ चाहिए, आज हमसे फिर कल हमसे खुश नहीं है तो आप हमको पिटवाएंगे। योगी बाबा के एक स्पीच से सब सेफ हो गया। उन्होंने 100 नंबर डायल करने के लिए कहा, यहाँ तो डायल करना नहीं, खाली योगी जी का नाम लेने पे बदमाश भाग जाते हैं। जितना बड़ा समाजवादी उतना बड़ा वो अपराधी, ये नारा जो है बहुत सालों से चल रहा है। ये योगी जी के डर से, दबाव से सारे जितने भी आतंकवादी थे सब भाग गए हैं। वो पार्टी जो है न महिलाओं की है, न नौजवानों की है, न किसानों की है। हाँ, एक ही लोगों की जो है करीबी है और वो है अपराधी। अपराधियों की एक ही जाति, समाजवादी और समाजवादी। ये गलत करोगे तो दूसरे चौराहे पे नहीं जा पाओगे और शूट कर दिए जाओगे। ये दम खाली योगी बाबा में है, बाकी किसी में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। समाजवादी पार्टी, जी हां, वही पार्टी जो 27 के चुनाव में पीडीए और एमवाई और साथ में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सम्मान को लेकर के बढ़ चढ़कर सामने आ रही है और बात कर रही है कि हमारी सरकार जब थी यूपी में तब भी महिलाओं का सम्मान था और अभी महिलाओं का सम्मान नहीं है, फिर आगे जब हम आएंगे तो महिलाओं का सम्मान करेंगे। लेकिन उनकी पार्टी में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? तो आइए बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है तो क्या प्रदेश में महिलाओं की गति होगी या दुर्गति होगी? मैम, क्या नाम होगा? मैं रुखसाना नकवी हूँ। रुखसाना नकवी जी, समाजवादी पार्टी जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और वो महिलाओं को लेकर के काफी उनके बयान सामने आते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चंदौली में महिला मोर्चा की अध्यक्ष के साथ भी मारपीट का मामला आज ही सामने आया, जहाँ पे उनको बुरी तरीके से मारा गया है गुंडों के द्वारा। उनकी पार्टी में ही महिलाएं नहीं सुरक्षित है, क्या कहेंगे इस पे? बड़े अफसोस की बात है कि जिसका मुखिया इतनी लंबी बड़ी बातें करते हों कि जब जिला अध्यक्ष सेफ नहीं है तो क्या वहाँ की जनता, जो वो जिले की महिलाएं सेफ होंगी? हाँ। ये सोचने वाली बात है। ये उनको सोचना चाहिए कि जो बोल रहे हैं वो सही है क्या गलत है। कि एक महिला जो जिला अध्यक्ष है, जो विधायिका है, जो मतलब कि पार्टी के चेहरे होते हैं, जो पार्टी का सरबराह होते हैं जिला अध्यक्ष, जो पार्टी की सरबराह होती है विधायक, जब वो सेफ नहीं है तो क्या उनको जो वोट देने वाले हैं महिलाएं हैं, विधायिका के साथ चलने वाली महिलाएं हैं, ये जिला अध्यक्ष जो महिला मोर्चा बनाती है, तो क्या उस महिला मोर्चे की औरतें सेफ हैं? बिल्कुल सेफ नहीं है। उनका तिरस्कार होना चाहिए, बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए उनका। आप भी यूपी से हैं, अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम महिलाओं को लेकर के काम करेंगे, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, और जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित थी, अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, अब तो बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित हैं और योगी जी का बिल्कुल सरकार में महिलाएं बढ़ चढ़ के, पहले सहमी रहती थी महिलाएं, कहीं आती जाती नहीं थी, तो अब तो रात के 12 बजे भी वो लोग अकेले निकलती हैं और जाती हैं और बच्चियां पढ़ने जाती हैं, कोई डर दबाव नहीं है। उनकी सरकार में तो सेफ नहीं थी, लेकिन भाजपा सरकार में सेफ है। सेफ नहीं थी, वो तो कह रहे हैं कि हमने 100 नंबर डायल 100 निकाला था इसीलिए कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, क्राइम अपराध कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। 100 नंबर किया था, सेफ नहीं हुई, उन्होंने निकाला था, लेकिन योगी बाबा के एक स्पीच से, एक उनके कह देने से सब सेफ हो गया। उन्होंने 10-90 वो 100 नंबर डायल करने के लिए कहा, यहाँ तो डायल करना नहीं, खाली योगी जी का नाम लेने पे बदमाश भाग जाते हैं। क्या माहौल था साल 2017 के पहले और वर्तमान समय में, क्या प्रदेश में माहौल है? वो तो आप लोग जर्नलिस्ट हैं, मीडिया में हैं, आप लोग जानते होंगे कितना रेप होता था, कितना महिलाओं को पीड़ित किया जाता था, कितना 3 तलाक का मुद्दा था। ये सब जो नहीं है, सब भाजपा सरकार में हुआ है। ये योगी जी के डर से, दबाव से सारे जितने भी आतंकवादी थे सब भाग गए हैं और आज महिलाएं सब सेफ हैं। महिलाएं सेफ हैं। पीडीए की अगर हम बात करें, चूंकि आप भी पीडीए समाज से हैं और वो पीडीए को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने की बात करते हैं अखिलेश यादव जी। नहीं, हम सब सेफ हैं, हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा की ही सरकार हम लोगों को चाहिए। मुस्लिम समाज को, सर्व समाज को चाहिए। सर्व समाज को भाजपा की सरकार चाहिए। अभी फिलहाल में जो एक मामला सामने है जहाँ पे उन्होंने बोला हमें कुर्मी वोट नहीं चाहिए, जो 2 महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हुई है वो कुर्मी समाज से ताल्लुकात रखती थी, तो उनको धक्का देते हुए बोला गया हमें कुर्मी वोट नहीं चाहिए। तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर सिमट के रह गई है या उसे कोई और पार्टी का नेता नहीं चाहिए? देखिए, ये कहना गलत होगा कि यादव की पार्टी रह गई है, क्योंकि यादव समाज के जितने भी हैं सब भाजपा में शरण ले रहे हैं और अच्छे नेता, अच्छे कार्यकर्ता सब भाजपा में आ रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि यादव की पार्टी है, वो यादव की भी पार्टी नहीं है।
और दूसरी बात ये है कि कुर्मी वोट नहीं चाहिए। जब तक कि आपको काम चाहिए होता तब तक कि कुर्मी वोट चाहिए होता था। आज अगर कुर्मी कम हैं या वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उनको मारेंगे, उन महिलाओं पे हाथ उठवाएंगे या गुंडागर्दी करेंगे? क्या ये सेफ है? क्या सही बात है? आज आप हमसे खुश हैं तो हमारा साथ चाहिए, आज हमसे फिर कल हमसे खुश नहीं है तो आप हमको पिटवाएंगे? ये गलत है। ये योगी राज में ये सब नहीं चल पाता है। अभी तक एक शब्द नहीं बोला अखिलेश यादव जी ने, और वैसे डिम्पल यादव जी हो या अखिलेश यादव जी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते रहते हैं, तो क्या इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अब? यही तो मैं कह रही हूँ कि ये दम खाली यूपी सरकार में, अपनी भाजपा सरकार में है कि वहाँ का मुखिया बोलता है कि गलत करोगे तो दूसरे चौराहे पे नहीं जा पाओगे और शूट कर दिए जाओगे। ये दम खाली योगी बाबा में है, बाकी किसी में आज नहीं। ही मऊ में सभा को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि अगर किसी चौराहे पे किसी बेटी बहन को छेड़ा जाएगा तो फिर सोच लेना सीधे यमराज से मुलाकात हो जाएगी। वही तो मैं कह रही हूँ, अगला चौराहा नहीं नाक पाएंगे वो, जा नहीं पाएंगे वो यहाँ से। ये जो मुद्दा है योगी जी का कि इस चौराहे पे छेड़ी तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे, ये सफल हो पा रहा है? ये सफल है। आज देखिए तो सब हाथ जोड़े खड़े में और सब शरण ले रहे हैं, सब शरण ले रहे हैं भाजपा की, और सब जुड़ रहे हैं कि हम यहीं पे सेफ हैं। आज उनकी जो दिमाग है ना वो सब दौड़ के और सोच समझ के, आज का मुस्लिम भी और जो भाजपा में नहीं थे वो भी ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, और वो सब बढ़ चढ़ के भाजपा का दामन पकड़ रहे हैं और भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा का दामन पकड़ रहे हैं सभी लोग। सर क्या नाम होगा? असरार अहमद है। असरार अहमद जी, सपा के यादव नेता जो हैं उन्होंने एक पिछड़े वर्ग की महिला नेता को पीट कर अधमरा कर दिया, क्या ये सही है? जितना बड़ा समाजवादी उतना बड़ा वो अपराधी, ये नारा जो है बहुत सालों से चल रहा है। जितना बड़ा समाजवादी होगा उतनी बड़ी उसकी गाड़ी होगी, उतने बड़ा वो अपराधी होगा। पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से गुंडा राज, माफिया राज 2017 से पहले यूपी में दिखाई देता था, अब तो कम हो गया कि अब या तो अपराधी भाग गया, या तो जेल में है, या तो वो ज़मीन के अंदर है, इमराज से मिल चुका है। दूसरा, योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पे जिस तरह से काम किया, इन गुंडों पे शिकंजा कसा, तो उसका नतीजा है कि आज यूपी में गुंडा माफियाओं का जो बोलबाला था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। और जहाँ जहाँ भी अब होता है, चाहे वो माँ बहनों के साथ रेप का मसला हो, चाहे उनको छेड़छाड़ का मसला हो, चाहे उनको मारने का मसला हो, उनमें सबसे ज़्यादा अगर इन्वॉल्व होता है कोई तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, और अखिलेश यादव जी अपने हर सभा में, हर जनसभा में महिलाओं को लेकर के बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, पीडीए वर्ग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे पीडीए वर्ग की महिला ही नहीं सुरक्षित है समाजवादी पार्टी में। जी, पहली बात, जिस पार्टी के वो मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी में कितनी महिलाएं हैं जो उनके सम्मान में उनको सम्मान दे रखा है, इन्होंने उनको टिकट दे रखा है, उनको सांसद बना रखा है। एक दो महिलाओं को छोड़ दो तो बकिया तीसरी महिला आपको नहीं दिखेगी। एक तो उनके परिवार की जो है वो भी नहीं सुरक्षित है, और जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, ये तो पूरा प्रदेश जानता है। और प्रदेश ने इनको नाकारा है 2017 में, 2019 में, 2022 में, 2024 में, 2027 में भी नाकारेगी। और आप देखेंगे एक वक्त आएगा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अखिलेश यादव मुखिया जी से पूछेंगे कि बताइए कितने चुनाव आपने हरवाए हैं। उनकी मजबूरी है, वो गुंडा माफियाओं पे शिकंजा ही नहीं कर सकते। उनकी मजबूरी है कि वो माँ बहनों के साथ जो छेड़छाड़ होती है उस पर बोल ही नहीं सकते। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने क्या बोला था ये भी लोगों को पता है। हम अगर बात करें, आप अन्य महिलाओं का हम छोड़ दें, उनके परिवार में अगर हम बात करें, डिम्पल यादव जी पे एक बहुत ही अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की जाती है एक मौलाना के द्वारा, उस पर भी वो चुप रह जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति है, शायद अगर वो बोलते तो वोट बैंक जो है वो नाराज़ हो जाता। जो वोट बैंक की राजनीति करते चले आ रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, कभी टोपी पहन लेंगे, कभी इफ्तार में चले जाएंगे, कभी कहाँ चले जाएंगे, उससे वोट बढ़ने वाला नहीं है। जनता को असुरक्षित न महसूस हो, जनता सुरक्षा में रहे, माँ बहनों की इज्जत बचे, माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए उनको काम करना चाहिए। अपनी पार्टी के, उनके अपनी पार्टी के लोग जो हैं वही ये सब करते नजर आ रहे हैं। वही लोग ये सब कर रहे हैं। गुंडागर्दी जो है वो समाजवादी पार्टी के ही लोग फैला रहे हैं। सर क्या नाम होगा? शमसी आज़ाद। शमसी आज़ाद जी, पिछड़ा वर्ग की बात अखिलेश यादव जी करते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की महिलाएं नहीं सुरक्षित। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो है गुंडे माफियाओं, बलात्कारियों, अपहरणकर्ताओं, भूमाफिया,
इनके यहाँ इन्हीं लोगों का बोलबाला और यही लोग थे जो 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में अपना शासन चलाते थे, अपना राम चलाते थे। वही गाड़ियों में शीशों से बंदूक की संगीनें निकला करती थी, विशेष नंबर की गाड़ियाँ चलती थी और उनके ही जाति के लोग और दूसरे संप्रदाय के लोग जो है बाकायदा उत्तर प्रदेश में शासन चलाते थे। और अखिलेश यादव उसके बाद जब समय बचता था तो अपने परिवार को डेवलप करने में लगे हुए थे, इसीलिए उन्होंने पीडीए नाम का जो फार्मूला लगाया। लेकिन उसके बाद किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पीडीए को लगातार चूर करने का काम किया वो भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर उतर कर लगातार काम कर रही है। आप अभी भी देखेंगे कि 2027 के चुनाव दूर है, लेकिन 2022 में जो मंत्रिमंडल बना था उससे ही ये हो गया था कि भाजपा जो है 2027 के चुनाव की तैयारी कर रही है। आज भी समाजवादी पार्टी धरातल पर या ग्राउंड जीरो पर उतर कर न जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते, न महिलाओं की बात करते। और वो महिलाओं की बात क्या करेंगे जब पूजा पाल इनकी समाजवादी पार्टी की विधायक थी और अपने पति के हत्यारों को सज़ा दिलाने पर योगी आदित्यनाथ की थोड़ी सी तारीफ कर देती हैं तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। दूसरी उनके यहाँ दूसरे मिश्रा मुस्कान मिश्रा जी हैं, वो चली जाती है अयोध्या राजूपाल से मिलने के लिए, महंत राजूपाल से, तो राजू दास से, तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो वो पार्टी जो है न महिलाओं की है, न नौजवानों की है, न किसानों की है। हाँ, एक ही लोगों की जो है करीबी है और वो है अपराधी। अपराधियों की एक ही जाति, समाजवादी और समाजवादी। तो वो अपराधियों का साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी को जाना जाता है। और उसी लिए जब तक अपराधी थे, जब तक भ्रष्टाचारी थे, जब तक बलात्कारी थे, जब तक अपहरण करता थे उत्तर प्रदेश में, जब तक माफिया राज, गुंडा राज, जंगल राज था, तब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन 2017 के बाद जब योगीनाथ जैसे महंत ने जो है उत्तर प्रदेश की गद्दी को संभाला और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जब उन्होंने अपनाई, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अवैध कब्जे थे उन पर बुलडोज़र चल चुका है। जो हत्यारे, बलात्कारी और लुटेरे अपराधी थे उनको या तो इनकाउंटर किया गया या उनको जेल में डाला गया या उन्होंने खुद ही जो है उत्तर प्रदेश छोड़ने का काम किया। उनका जो पीडीए समाज का फॉर्मूला है, क्या उसमें भी अब उनके लिए पीडीए के अंदर भी जो जातियां हैं वो अलग है? क्योंकि कह रहे हैं कुर्मी वोट हमको नहीं चाहिए, जो पीडीए समाज में ही आते हैं कुर्मी, तो उनको कुर्मी नहीं चाहिए, उनको अन्य जातियों का नहीं चाहिए। मतलब क्या है उनका फिर? ये तो देखिए अच्छा हो गया कि उन्होंने कह दिया कि हमको नहीं चाहिए, जब उनको पता है कि आज पटेल समाज उनसे नाराज़ चल रहा है। अनुप्रिया पटेल हमारे यहाँ हैं, सोनेलाल पटेल जी की जो उत्तराधिकारी हैं, उनके कैबिनेट में भी दर्जा दिया गया केंद्र में, और उनके जो है अन्य जो कार्यकर्ता उनको उत्तर प्रदेश में भी जो है मंत्री बनाए गए, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी हैं। तो उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि अब हमारे पास जो है कुर्मी वोट है नहीं। तो अब उनको उन्होंने अच्छा कहा है कि एक तरीके से कह दिया कि भाई हमको कुर्मी वोट नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि वो कह दें हमको अल्पसंख्यक समाज का भी वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का भी वोट नहीं चाहिए। और यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है खेल मंत्री हैं आपके जौनपुर से ही आते हैं यादव जी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है यादव बिरादरी से आते हैं। एक और विधायक हमारे यहाँ है बाराबंकी से। तो अब उनके यहाँ जो है यादव जो जिस पर वो राज किया करते थे मुसलमान और यादवों पर, अब वो दोनों समाज भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं। मुस्लिम समाज नाखुश है भाजपा से, वो कहते हैं मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं है, भाजपा के शासनकाल में पीड़ित है, वंचित है, ऐसा कहते हैं। आप बता दीजिए भाई, आप मीडिया में हैं, आपको जानकारी अगर ऐसी हो। भाई हम लोग भी तो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज से आते हैं। अभी इसके पहले असरार जी बोल रहे थे, हमारी बहन रुखसाना नकवी जी बोल रहे थे, वो लोग भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। इनको ये लगता था कि अल्पसंख्यक समाज जो पढ़ा लिखा नहीं था उस वक्त का, 2012 के पहले का जो शिक्षित नहीं था, उनको उन्होंने ख़रीद लिया था। क्योंकि उस वक्त जो है अल्पसंख्यक समाज के वोटों को ख़रीदा जाता था, ठेकेदारी होती थी। तो वो ठेकेदारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी। अब जो है बाई चॉइस और अपनी पसंद से लोग भारतीय जनता पार्टी में, हम जैसे लोग जो है अपनी पसंद से भारतीय जनता पार्टी में हैं। तब जो है पढ़े लिखों का ज़माना है और अब उत्तर प्रदेश का क्या बल्कि देश के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ये पूरी तरीके से ठान लिया है कि हमको सम्मान चाहिए। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि हमारे समाज से एक दो मंत्रियों को जो है एक दो लोगों को मंत्री बना दिए, जो उसके बाद बदायूं, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, संभाल, मेरठ, हापुड़, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, ऐसे न जाने कितने ज़िले थे जो 2012-17 के बीच में आग के हवाले कर दिए गए थे, जिनमें कर्फ्यू लगा हुआ था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी। और इनके नेता से जब शिकायत की जाती थी तो कहते थे कि लड़के हैं, बच्चे हैं, नादानी कर जाते हैं। गलती हो जाती है, कौन देगा सम्मान? सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही, भाई लगातार दे रही है। आप देखिए किसानों को सम्मान दे रही है, उनको सम्मान राशि दे रही है। अभी गन्ना किसानों का 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य बढ़ा दिया, 370 रुपये था, अब 400 रुपये कर दिया है। भुगतान करने के बाद भी हो रही, लगातार 1 महीने के अंदर योगी सरकार ने कहा है कि हम भुगतान करेंगे। जो नकल माफिया थे उनको जेल भेजने का काम किया है, जो भ्रष्टाचारी थे उनको जेल भेजने का काम किया, जो अपराधी थे उनका इनकाउंटर किया, जिन्होंने अवैध कब्जे किए थे उनके ऊपर बुलडोज़र चला। तब उत्तर प्रदेश में जो है कहीं से भी जंगल राज या माफिया राज, गुंडा राज का पूरी तरीके से नामो निशान मिट चुका है। अब जो है प्रदेश में अमन चैन की सरकार है, सम्मान की सरकार है, और ये अल्पसंख्यक समाज चाहता है। अल्पसंख्यक समाज यही चाहता है। तो
बात वही है कि अगर जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके पार्टी की महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, पार्टी छोड़िए उनके परिवार की महिलाएं नहीं सुरक्षित है। क्योंकि आपने देखा होगा एक समय में डिम्पल यादव जी पे काफ़ी अभद्रतापूर्ण टिप्पणी एक मौलाना के द्वारा की जाती है, जहां पर भी अखिलेश यादव जी चुप रह जाते हैं। और आज वही मामला फिर से रिपीट होता है। समाजवादी पार्टी के विधायिका के साथ मारपीट की जाती है, महिला मोर्चा के अध्यक्ष के साथ मारपीट की जाती है, और साथ ही जो निम्न वर्ग की कार्यकर्ता होती हैं, जो ज़मीनी स्तर पर उतर करके 15 सालों से समाजवादी पार्टी का सेवा कर रही हैं, वोट बैंक जमा करने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ ऐसी अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की जाती है। सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा उनके ऊपर हमला किया जाता है, मारा जाता है उनको। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी किस मुंह से महिलाओं के सम्मान की, पीडीए समाज की बात कर सकती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, यूपी।